के हित में मुझे मेरे बाप से भी बगावत करना पड़े तो मैं बगावत करने के लिए तैयार हूँ। मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है और मुझे पता है मुझे जाना कहाँ है। किसी भी वक्त हमारी मौत हो सकती है। चंद मिनट जीने के लिए मैं दलाल बन के जिंदगी जीना पसंद नहीं करता हूँ। और न हमारी है, कौन कहता है कि टार्जन की सरकार नहीं है? झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमसे ज्यादा कोई खून बहाया है क्या? तो क्या करें? रात को दिन पूछने वाले क्या कटघरे में खड़ा हो जाएंगे? आपको सवाल पूछने वाले क्या पार्टी से निकाल दिए जाएंगे? आपने कहा था झारखंड में वो चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, झारखंड के युवाओं को 75% रखना पड़ेगा। क्या है आज? क्या सेकुलर के नाम पर जो लोग वोट लेते हैं मैं उनको टारगेट करते हुए ये कहता हूँ, केवल डॉक्टर इरफान अंसारी ही सेकुलर जमात की वोट नहीं लेती है। अभी गोड्डा में एक हत्या हुआ पशु व्यापारी के नाम पर। संजय यादव, क्या आप सेकुलर का वोट नहीं लेते हैं? प्रदीप यादव, क्या आप अकलियतों का वोट नहीं लेते हैं? पालोजोरी में हत्या हुआ, पुलिस के कस्टडी में हत्या हुई, जहां मुझे जेल जाना पड़ा। मैं पूछता हूं, क्या चुन्ना सिंह आपकी जवाबदेही नहीं बनता है? क्या हमारे अकलियत मंत्री जी आपका जवाब नहीं बनता है? क्या डॉक्टर इरफान साहब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता? सारे लोगों ने मिलकर मुझे जेल भेजने का काम किया। मैं दावे के साथ देखिए, पहले तो आप मीडिया बंधुओं को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। मकसद एक दर्द है, आवाम की दर्द है, जिसे मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में कल एक दुखद घटना मीडिया के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ। हजारीबाग हमारे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, एक 3 व्यक्ति का मृत्यु एक ही परिवार से होना, मृत्यु नहीं बल्कि उसको निर्मम हत्या किया गया था, जो काफ़ी गंभीर मसला था, जिस पर माननीय मंत्री जी वहाँ गए थे। और माननीय मंत्री वहाँ जाने के बाद एक षड्यंत्र के तहत मीडिया बंधुओं के द्वारा, न सभी मीडिया बल्कि नामचीन मीडिया और कुछ लोग उस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए एक हवा बनाया और जो मेन मुद्दा था उसे डाइवर्ट करने का प्रयास किया। और उस पर सरकार के तरफ से या कांग्रेस के तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से, आरजेडी के तरफ से एक भी बयान नहीं आना और कष्ट को बढ़ाता है। मरने वाले मर गए, मुस्लिम समाज के थे। अभी देश का जो हालात है, जाति पाति की राजनीति, लेकिन अक्सर डॉक्टर साहब हर एक घटनाओं में, चाहे वो जिस जाति, जिस बरादरी, जिस समाज का हो, उनका वक्तव्य आता जरूर है। कल की जो हजारीबाग की घटना घटी है, मैं आज इस चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, सेकुलर के नाम पर वोट लेने वाले आज सरकार बना के बैठे हैं। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडरों का दायित्व तो नहीं बनता है कि उस पर अपनी निगाह डाले और उचित कार्रवाई की मांग करे, न्याय उचित कार्रवाई हो? क्या कांग्रेस के अन्य लीडरों को जरूरत नहीं थी? क्या आरजेडी के लोगों की जरूरत नहीं थी? क्या सीपीआई सीपीएम के लोगों की जरूरत नहीं थी? जबकि अकलियत मुस्लिमों का वोट इस नाम से लिया जाता है कि आपकी जान माल की सुरक्षा मैं करूँगा, लेकिन जब हमारी जान माल जाती है तो कोई बोलने वाला नहीं। ये जनता समझ रही है। और आने वाले समय में अगर यही स्थिति सेकुलर के नाम पर वोट लेने वाले लीडरों का रहा तो उसकी दुर्दशा तय है। मैं पुनः पूछता हूं कि इस राज्य में जो हो रहा है, क्या माननीय मुख्यमंत्री अवगत नहीं है? रोज सरेआम सड़कों पे कत्ल हो रहा है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं गुंडा मवालियों की तरफ से। जिस प्रकार घटना का रेशियो बढ़ा है, इस सरकार में, इस कार्यकाल में पूरी तरह से मानवता शर्मसार हुई है। और जो लोग इस पर बात भी करते हैं उसको या तो विलन बना दिया जाता है या फिर मेरे तरह पार्टी से निकाल के फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं न फेंकने वाला चीज़ हूँ, न चुप रहने वाला व्यक्ति हूँ। जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ मैं बोलता रहूँगा। और जिस प्रकार डॉक्टर इरफान अंसारी साहब को लोग टारगेट करते हैं, ये दुख का विषय है। जो सवाल उठाता है
आप उन्हीं के साथ नहीं देते हैं और आप कहते हैं कि हम सबके लिए हैं। चाहे वो हजारीबाग का मामला हो, चाहे वो रांची का मामला हो, चाहे वो हजारीबाग पहले की जो घटना घटी हो या कहीं भी की कोई घटना घटी हो, डॉक्टर साहब तो सर्व जाति, सर्व धर्म, सर्व समाज की बात करता है और उससे लोग प्रसन्न भी हैं, कुछ न कुछ तो बोलते हैं। बाकी लोगों का इस पर मौन धारण समाज के लिए काफ़ी घातक है और समाज इसको नहीं बख्शेगी। आपने जैसे भी कहा कि जो है आप नहीं, आपने कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट किया था वो पटरी पे चलते हुए, जिसमें जो है आपने जेएमएम का कार्यकर्ता होने का दावा किया था। बिल्कुल और अभी आप सरकार के ही खिलाफ हैं। बिल्कुल, आप ही का सरकार है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। हमारा भाई हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, अगर रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा है तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेरा भाई रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा है। सरकार हमारी है, कौन कहता है कि टार्जन की सरकार नहीं है? झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमसे ज़्यादा कोई खून बहाया है क्या? तो क्या करें, रात को दिन कह दें? बालू घोटाले पर हम हाथ थपथपाए? अभी जो इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, ट्रेजरी घोटाला, क्या उसमें पीठ थपथपाए? बाहरी लोग आके यहाँ नौकरी करेगा, हम पीठ थपथपाए? हमारे युवा सड़क पर भटकेंगे और बाहरी लोग झारखंड में नौकरी करेगा, क्या मैं ताली बजाऊं? मैं गुरु जी का चेला हूं, गुरु जी का मानने वाला हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं सिपाही हूं। अगर इस पर कोई हमसे सवाल करेगा तो मैं फिर उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। संगठन गलत दिशा में जा रही है। नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी पर सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ है? आपको सवाल पूछने वाले क्या कटघरे में खड़ा हो जाएंगे? आपको सवाल पूछने वाले क्या पार्टी से निकाल दिए जाएंगे? आपने कहा था झारखंड में वो चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, झारखंड के युवाओं को 75% रखना पड़ेगा। क्या है आज? क्या एम्स किलखाना बन के पड़ा हुआ है? हॉस्पिटल का दुर्दशा है, गरीब मारे जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस मुद्दे पर ना जाए। ये बड़ी बहस है, मैं तो ढूंढता हूं ऐसे लोगों को। मतलब कुल मिलाकर के मान लिया जाए कि अगर आपको पार्टी के खिलाफ ही बोलना पड़े लोगों के हित में, तो आप लोगों के हित के लिए बोलने के लिए मैं लोगों के हित में, मुझे मेरे बाप से भी बगावत करना पड़े तो मैं बगावत करने के लिए तैयार हूं। मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है और मुझे पता है मुझे जाना कहाँ है। किसी भी वक्त हमारी मौत हो सकती है। चंद मिनट जीने के लिए मैं दलाल बन के जिंदगी जीना पसंद नहीं करता हूँ और ना ही मैं पसंद करूंगा। एक चीज और आपने कहा कि सारे जो है मंत्री, विधायक, चाहे मुख्यमंत्री, सारे मौन है हजारीबाग घटना को लेकर के। जो है जिस तरह से सभी घटनाओं को लेकर भाई मंत्री इरफान अंसारी पर टीका टिप्पणी किया जा रहा है। हाँ। तो इससे क्या मान लिया कि सरकार के बीच जो आपसी तालमेल ठीक नहीं है? नहीं, सरकार किसी को आगे बढ़ना देखना पसंद नहीं करती है। अभी जिस प्रकार हमारा एक आदिवासी का हत्या हो गया रांची के मशहूर मंदिर में, सरकार के किसी लोगों का बहस आया? किसी लोगों का टीका टिप्पणी आई? तो क्या मैं क्या चुपचाप रहूं? हमारा स्थानीय लेवल पर कल लालगढ़ में छिनताई हो गई तो क्या मैं चुप रहूं? मुझे तो, मैं गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई और हुई है तो प्रशासन सार्वजनिक करे। लिहाजा हमको तो जहां तक मुझे खबर मिली थी कि एक व्यक्ति को उठाया गया था, प्रशासन की ओर से ये दबाव दिया गया था कि आप लोग जो है केस ना करें तो मैं सारे पैसे रिकवरी करा दूंगी, जहां तक मुझे सूत्रों से खबर मिली थी। देखिए, मैंने ये तो अलग फिर टॉपिक चला जाएगा, यह स्थानीय लेवल पर टॉपिक है। मैंने फेसबुक में लिखा है, अगर प्रशासन इस मामले में अगर निपापोती करने का प्रयास किया, म्यूचुअल कराने का प्रयास किया, तो टार्जन अकेले थाना के सामने धरना पर बैठेगी। चोर और पुलिस के बीच में जब क्रिमिनल है, जब डकैती हुआ है, छिनताई हुआ है, तो उसको पकड़ना पड़ेगा, न्यायालय भेजना पड़ेगा, कोर्ट भेजना पड़ेगा, जनता के बीच में लाना पड़ेगा। लालगढ़ क्या बदनामी झेलने के लिए वो गांव बना है क्या? कोई भी क्रिमिनल को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लालगढ़ में मैं भी रहता हूं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। लालगढ़ की बदनामी होती है, सर मेरा भी झुकता है। इसलिए प्रशासन की दलाली नहीं चलने दूंगा मैं इसमें। मैं इस पर मेरा तेवर खड़ा है। अगर इसका सही समय पर नहीं हुआ तो मैं थाने के सामने में एक दिवसीय धरना पर बैठूंगा। यह भी मेरा निर्णय है। अब हम थोड़ा लौटते हैं हजारीबाग पर। जी, तो हजारीबाग में ही आपने देखा कि जो है मंत्री इरफान अंसारी जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पे जो है न्यूज़ 18 के पत्रकार के साथ जो है उनके सामने कोई बदसलूकी शुरू हो गया था। और जो वीडियो क्लिप के माध्यम से जो दिख रहा है कि
वहाँ से वो निकल जाते हैं, फिर कहीं उनको दूसरे जगह पे ले जाकर के उनके साथ मारपीट की जाती है। और वो भी चतरा में जो एम्बुलेंस हादसा हुआ था, और उसके बाद उस एम्बुलेंस कंपनी को फिर से रिन्यू कर दिया जाता है। उसके ऊपर सवाल था जो उन्होंने जाकर के मुआवजे की बात की थी। तो क्या पत्रकारों को सवाल पूछना भी अब नहीं रह देखिए, गया है? पत्रकार हों, आम जन हों, सवाल पूछना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन हर सवाल हर जगह पूछा नहीं जा सकता है। आज मैं दुर्गा पूजा मनाने जा रहा हूँ, तो जो मैया का चुनरी लगा के ही मुझे जाना होगा, क्यों मैं दुर्गा पूजा मनाने जा रहा हूँ। मैं मस्जिद जा रहा हूँ तो टोपी लगा के ही जाना पड़ेगा, है ना। तो मीडिया को भी देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन था, क्या नहीं था। और दूसरी बात, आप पूरे वीडियो क्लिप में डॉक्टर इरफान अंसारी से जूझते हुए आप नहीं देखे होंगे। उनके सामने ही जो है बकझक शुरू हो गई है, वो फुटेज है। देखिए, सरकार, आप अब देखे होंगे लगातार, मोदी जी हों या ट्रंप हों या जो भी लोग हैं, अचानक कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होता है। हाँ, लोकल स्तर पर उन लोगों का क्या विवाद था वो समझे। डॉक्टर साहब तो ऐसा जिंदगी में नहीं कह सकते होंगे कि मीडिया को ये कर दो। वो तो सवाल का जवाब देने के लिए बंदा तैयार रहता है। वो हर उससे ज़्यादा मीडिया में कोई नहीं आता है। ये चीज़ तो चाहे उसको जितना आलोचना झेलना पड़े वो झेलता है, लेकिन मीडिया से घबराता नहीं और मीडिया के लोगों को सम्मान भी करता है। लेकिन सवाल तो होता है ना, वहाँ पे मंत्री जी के सामने जो है वसूलकी स्टार्ट होता है, वो निकल गए अलग बात है, लेकिन वहाँ पे प्रशासन मौजूद रहती है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, ये प्रशासन की नाकामी है। अगर प्रशासन की मौजूदगी में अगर बात बढ़ गई तो ये उनको जिम्मा लेना चाहिए था। माननीय मंत्री जी तो प्रोटोकॉल मेंटेन करते, बॉडीगार्ड के अंडर में रहते हैं, वो तो सार्वजनिक झगड़े में तो कूद के जा नहीं सकते हैं ना। और एक लीडर नहीं चाहता है कि इस तरह के विवाद, और वो भी कांग्रेस, और वो भी डॉक्टर इरफान अंसारी, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड जो बीच बचाव करते हुए पहले नजर आए हैं। हाँ। उसके बाद अगले फ्रेम से वहाँ पे सिर्फ लोग ही हैं जो चूंकि मंत्री जी निकल गए तो बॉडीगार्ड तो नहीं रुकेंगे, मंत्री जी अपना चलेगा। जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर साहब को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, मीडिया में उसको जो विलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे वक्त पर सेकुलर पार्टी के जितने सारे लोग हैं, यदि चुप हैं तो गलत है। अगर डॉक्टर इरफान अंसारी गलत है, गलत जगह पे गए हैं, तो या तो विरोध कीजिए या तो समर्थन कीजिए। तीन लोगों को निर्मम हत्या हुई है जाति विशेष का, तो निश्चित रूप से है। सर, हत्या जो हुई है 3 आदमी का, उस पर सरकार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार चाहे उनकी हत्या हो, चाहे वो हमारी कॉलेज की छात्रा की हत्या हो, चाहे उस मंदिर में नाइट गार्ड की हत्या हो, इन तरह के हत्याओं का अगर कोई समर्थन करता है वो राक्षस है, उसमें मानवता नहीं है। सरकार को कड़ा स्टेप लेना चाहिए। उनका राज्य है, उस राज्य के रहने वाले हम हैं। अगर यहाँ सुरक्षा नहीं है तो लोग कहाँ जाएगा। सुरक्षा की भी गारंटी सरकार की होती है, रोजगार की गारंटी सरकार की होती है। ना नियोजन नीति बना पाए, ना हमारा स्थानीय नीति बना पाए, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अभी देखें CDPO की बहाली में 61 लोगों का चयन होता है, 18 लोग यूपी से, 10 लोग फलाना से, 20 लोग फलाना स्टेट से, और झारखंडियों को क्या मिला? झुंझुना, है ना। तो अगर वो सारे लोग हमारे झारखंडी होते तो मुझे भी गर्व होता कि हमारा भाई का, चाहे जिस बरादरी का हो, झारखंडी तो था। झारखंड बना ही था इसी सपनों के लिए। इसीलिए काफ़ी दर्द है। और कल जो मीडिया पे ये छोटी हरकत हुई है, मैं उसका खेद प्रकट करते हुए, सेकुलर के नाम पर जो लोग वोट लेते हैं मैं उनको टारगेट करते हुए ये कहता हूँ, केवल डॉक्टर इरफान अंसारी ही सेकुलर जमात की वोट नहीं लेती है। अभी गोड्डा में एक हत्या हुआ पशु व्यापारी के नाम पर। संजय यादव, क्या आप सेकुलर का वोट नहीं लेते हैं? प्रदीप यादव, क्या आप अकलियतों का वोट नहीं लेते हैं? पालोजोरी में हत्या हुआ, पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई, जहां मुझे जेल जाना पड़ा। मैं पूछता हूं, क्या चुन्ना सिंह आपकी जवाबदेही नहीं बनता है? क्या हमारे अकलियत मंत्री जी आपका जवाब नहीं बनता है? क्या डॉक्टर इरफान साहब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता? सारे लोगों ने मिलकर मुझे जेल भेजने का काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो मैं एक व्यक्ति हूं जो सकारात्मक
सोच के साथ दुश्मन को वक्त पर दुश्मन समझता हूँ, दोस्त को वक्त पर दोस्त समझता हूँ, और जो उचित बातें होता है आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम करता हूँ। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे टीका टिप्पणी को लेकर के, जो बीजेपी के तमाम जो हैं लीडर्स हैं, उन्होंने पत्रकार बंधुओं के ऊपर जो हमला हुआ या फिर उसको जो भी मान लिया जाए, जो घटनाएं हुई उनके ऊपर जो है कोई बोल रहा है इस्तीफा दे दें, तो कोई उनके सामने घटना कैसे, वहीं भानु प्रताप शाही ने उस घटना को मॉब लिंचिंग तक करार दिया जी, ये मॉब लिंचिंग है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भानु प्रताप शाही चुनाव हारने के बाद मानसिक रूप से जो है ना पागल हो गया है। उनका मीडिया और व्हाट्सएप फेसबुक में जो उनका टिप्पणी आता है ना, आप देखिएगा किस लहजे में, किस भाषा में वो बात करते हैं, तो कुछ विचारिए नहीं है। दोनों साइड से, चाहे भाजपा की ओर से हो चाहे ये सब भाई आप मॉब लिंचिंग ये का क्या पैरामीटर है, लोग मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है? सरकार की जो नियमावली आई है कि 5 आदमी या 5 आदमी से अधिक, 5 आदमी या 5 आदमी से अधिक सामूहिक रूप से किसी को जान मारने की नीयत से मार पीट करता है या मार देता है, तो ऐसे परिस्थिति को मॉब लिंचिंग का श्रेणी में रखा गया है। तो कल की घटना क्या मॉब लिंचिंग मान लें? तो ये पत्रकार के साथ ना ही जान मारने की नीयत किसी का था, ना ही कोई जातिगत कोई लड़ाई थी, किसी प्रश्न पर तू में हुआ है, जिसको हमारे मीडिया बंधु, जो वो भी किसी तीसरे पर्सन से, उसको हमारे मीडिया बंधु आम इमली लगाकर, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मीडिया बंधु हैं, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, उन लोगों को लग रहा है कि कैसे हम डॉक्टर इरफान अंसारी को बदनाम करें, और ताली बजाने के लिए हमारे सेकुलर पार्टी के लीडर लोग बैठे हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी ही अधिक बोलता है, तो इसको बेइज्जत होने दीजिए। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी का इससे कद बड़ा हो रहा है, कद छोटा नहीं हो रहा है। वो सोचे जो सेकुलर के नाम पर वोट लेकर और एसी में सो के है, जनता आने वाले समय में जवाब देगी। आपको क्या लगता है पत्रकार वाले मामले पे और वहाँ जो हजारीबाग में 3 हत्याएं हुई हैं, इसके ऊपर इरफान अंसारी न्याय दिला पाएंगे? इरफान अंसारी का दायित्व है, उन्होंने आवाज़ उठाया है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उस पर कठोर कार्रवाई हो, चाहे वहाँ का मामला के किसी भी मामले में। मैं नहीं चाहता हूँ किसी जाति, बिरादरी और धर्म के नाम पर किसी पर कार्रवाई हो, चाहे जाति जो भी हो, जो सिस्टम के विरुद्ध है, जो समाज को भयभीत करते हो, क्रिमिनल मिजाज के लोग हों, उसकी सफाई हो। एक चीज़ में आपसे थोड़ा पार्टी से या फिर दल से हटकर मेरा सवाल रहेगा कि आज के डेट में कोई भी पार्टी के नेता हो, चाहे वह सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वे लोग कुछ होते हैं आश्वासन जाकर के तुरंत देते हैं, वो आश्वासन पूरा नहीं होता। तो क्या राजनीति अब सिर्फ आश्वासन तक ही टिकी हुई है? आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि जनता के द्वारा जो लीडर का सिलेक्शन होता है ना, गलतियां वही हैं। क्वालिटी बेस, योग्यता के आधार पर हम आम जनता वोट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसे के नाम पर, दारू मुर्गा के नाम पर अपने वोट को बेच देता है। मैं तो वही लोगों को कहता हूँ कि अगर आप मुर्गा दारू के नाम पर वोट दोगे तो, क्योंकि उन्होंने भी आपके पीछे खर्च किया, क्योंकि वो एक तरह से पूंजी लगाया जी, तो वो तो वसूली तो करेंगे ही जरूर, वो सब समझते हैं, लेकिन लोग इतने मतलब परस्त हो गए हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिजली बिल आसमान चढ़ गया है, रोजगार नहीं है, कोई मतलब बच्चे को प्राइवेट में फिर पढ़ा रहे हैं। तो ये सब जब तक जनता में बड़ी बदलाव नहीं होगी, वैसे लीडर इन लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक लीडर की यह जवाबदेही बनती है कि मैं कोई वचन दे के आया हूँ, मैं सरकार में हूँ, अगर न्याय की बात कराना है तो सरकार खुद न्याय दे सकती है। वो चाहे तो 24 घंटे में मुजरिम को तलाश कर पीड़ित परिवार को उसका लाभ देते हुए दोषियों को सजा दे सकती है। सरकार कितना गंभीर है
सरकार कितना जवाबदेह है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।